हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपस्केल के सेक्शन एनवायरनमेंट या पर्यावरण में। और आज इस सेक्शन में हम बात करेंगे इंडिया में पाए जाने वाले टाइगर रिजर्व्स के बारे में। कितने टाइगर रिजर्व हैं, कब से हैं, अभी लेटेस्ट कौन सा है, खुलकर करेंगे डिटेल्ड डिस्कशन। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल हैं और वीडियो लेक्चर्स हैं टाइमली मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं टाइगर्स के बारे में। तो टाइगर्स की जो दो स्पीशीज़ या प्रजातियां पाई जाती हैं दुनिया में, उसमें दो स्पीशीज़, एक तो है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। इसको जनरली आप लोग पैंथेरा टिग्रिस नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसको कहते हैं पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। और दूसरी है पैंथेरा टिग्रिस सोंडाइका। ये जो पैंथेरा टिग्रिस सोंडाइका है, ये आपका जावा, सुमात्रा, इन आइलैंड्स में पाया जाता है और काफ़ी क्वांटिटी में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और बहुत कम ही बचे हुए हैं वहाँ पर। कैटेगरी देख लीजिए ज़रा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एक लिस्ट निकालती है और उस लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इसलिए लाल रंग से लिखा हुआ है। एंडेंजर्ड मतलब ये विलुप्त प्राय है, अगर इसको बचाया नहीं गया तो ये खत्म हो जाएगा। 220 से 660 पाउंड के आसपास इनका वेट होता है और इनकी लेंथ जो है वो 6 to 10 फीट होती है और हाइट मान के चलिए 3 to 4.5 फीट इनकी हाइट हो जाती है। अब आते हैं भाई, इनको बचाया क्यों जाए। इनको बचाया इसलिए जाए क्योंकि इकोसिस्टम में जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है, उस इकोलॉजिकल पिरामिड में ये टॉप मोस्ट प्रेडेटर हैं, यानी कि जितने जंगली जानवर हैं उनको खा पी करके जंगल का हिसाब बराबर रखते हैं। इनको बचाने के लिए जंगल ज़रूरी है। जंगल बचाओगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, सूखा, ड्रॉट्स नहीं पड़ेगा, फ्लड्स या बाढ़ नहीं आएगी, और साथ ही साथ जंगली जानवर जो ह्यूमन पॉपुलेशन में इंटरफेयर करने लगते हैं उनको ये खा करके बैलेंस कर देते हैं एनवायरनमेंट को। अब बात करेंगे भाई टाइगर रिजर्व का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, टाइगर रिजर्व जो बनाए जाते हैं वहाँ जहाँ टाइगर्स को सेव किया जाता है, तो उसके दो पार्ट्स कह लीजिए। एक तो आपका कोर एरिया है, देखिए एक आपका ये कोर एरिया है, और कोर एरिया के साथ ही साथ ये जो जोन आपका लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको हम कहते हैं बफर जोन। ध्यान से देखो, कोर एरिया में जो पॉपुलेशन होगी, डेंसिटी होगी टाइगर्स की या किसी भी जंगली जानवर की, वो बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए कोर एरिया है। और ये जो बफर एरिया होता है, यहाँ पर होगी पॉपुलेशन लेकिन स्कैटर्ड होगी, बहुत कम जनसंख्या इनकी पाई जाएगी, इक्का दुक्का आपको देखने को मिलेंगे। जनरली जो सफारी पर जाते हैं अगर आप लोग किसी जंगल में, तो वो कोर एरिया में ही जाते हैं, क्योंकि कोर एरिया में ज़्यादा एलिफेंट्स हुए या टाइगर्स हुए या राइनोज हुए, वो कोर एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, इंडिया में टाइगर रिजर्व्स की बात कर लेते हैं कि इंडिया में टाइगर रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखिए जरा, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1973। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, राइट। इसी ने कहा था कि भाई आपके पास में टाइगर रिजर्व होना चाहिए, तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया 1973 में। और जब स्टार्ट किया गया था उस समय हमारे पास सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व्स थे, और अभी हमारे पास टोटल 52 टाइगर रिजर्व्स हैं, एक अभी पाइपलाइन में है। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी देख रेख कौन करता है। इसकी देख रेख करता है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। यानी कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कह लीजिए, उसके अकॉर्डिंग एक या उसके अंडर एक एजेंसी जिसको हम कहते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और वही इस प्रोजेक्ट टाइगर को देखती है। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, आप देखते हैं कि भाई इंडिया में जान लेते हैं टाइगर रिजर्व्स के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहला क्या है कि ये 4 साल पर सेंसस होता है। टाइगर्स का जो सेंसस होता है ये 4 साल पर होता है। पिछला 2018 में हुआ था, और उस हिसाब से हमारे पास टोटल
2967 टाइगर्स हैं, यानी कि पूरी दुनिया का लगभग 70%। ये डेटा याद रख लेना, 2967। फिर आगे आते हैं, देखिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है। मध्य प्रदेश को कहते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स 526 हैं, और इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। देखो दूसरे नंबर पर जो टाइगर्स हैं वो यहाँ पर है, 524 दिखाई दे रहा हो, कहाँ पर है, कर्नाटका में है। फिर नागपुर जो महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में, इसको टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नागपुर से बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स के लिए रास्ते जाते हैं, या ये बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स के बीच में लोकेटेड है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारे पास? श्रीशैलम नागार्जुन टाइगर रिजर्व। श्रीशैलम नागार्जुन टाइगर रिजर्व, यहां पर नागार्जुन डैम भी है, आप जानते होंगे, आंध्र प्रदेश में है, और ये बहुत बड़ा है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके बना हुआ है, 5 जिले मिलाए गए हैं तब ये टाइगर रिजर्व बना है। अब देखिए जिम कॉर्बेट जो कि हमारा सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है, इसको शुरुआत में हेलीज नेशनल पार्क कहा जाता था और बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ गया। यहां पर सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। एक पर्टिकुलर अगर बात की जाए कि कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, तो जिम कॉर्बेट में कितने हैं? 231 हैं, ठीक है। और सेंसस में ये देखा गया कि बक्सा इज इन वेस्ट बंगाल, दम्पा मिजोरम में, और पलामू जो कि झारखंड में, यहां पर एक भी टाइगर नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि बक्सा, दम्पा और पलामू में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो है बोर टाइगर रिजर्व। कहां पर है ये? इट इज इन महाराष्ट्र, अभी आगे डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र में है बोर टाइगर रिजर्व। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कहां पर है? बूंदी एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, ठीक है। जुलाई 2021 में इसको कंसिडर किया गया है और ये 52वें नंबर पे है, 52nd इन नंबर है, और राजस्थान में चौथा है। राजस्थान में 3 और हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अभी एक पाइपलाइन में भी मैंने बोला था, तो जो पाइपलाइन में है मतलब सेंटर से उसको हरी झंडी मिल गई है, अभी स्टेट से मिलना बाकी है, उसको हम कहते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क या संजय नेशनल पार्क भी उसको कहा जाता है। ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहां पर लोकेटेड है, और ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा और इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व होगा। ये सारे डेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूर देख लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए भाई, ग्लोबल टाइगर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कुछ लोग इसको कहते हैं कि वर्ल्ड टाइगर्स डे, कुछ लोग कहते हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे, ठीक है, लेकिन सही है ग्लोबल टाइगर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 29 जुलाई एवरी ईयर इसका सेलिब्रेशन होता है। आगे आते हैं, कब से शुरू हुआ? 2010 में शुरू हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी, कहां पर? रशिया में हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट कहां पे हुई थी? रशिया में हुई थी। वहां से ये स्टार्ट हो गया, कब? 2010 से शुरू हुआ है, 29 जुलाई को होता है एवरी ईयर। आगे आते हैं, आप देखो टाइगर रिजर्व इन इंडिया की बात कर लेते हैं। देखो अभी तक क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसमें देखो क्या दिया हुआ, उसमें अभी तक टोटल 51 टाइगर रिजर्व ही दिए हैं, दिख रहा होगा, अभी तक 51 ही दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि राजस्थान वाला सेंटर से अप्रूव हो गया, लेकिन स्टेट ने अभी उसको अप्रूव नहीं किया है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो 52वां जो रामगढ़ विषधारी है वो लिख सकते हैं आप, यहाँ पर गुरु घासीदास जो है वो 53rd हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में देखिए, ये याद करना कोई बहुत ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर चीज को बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बाकी मैं आपको कहानियों के साथ समझाऊंगा तो बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। पहला देखो, राजा जी टाइगर रिजर्व। पहला कहते हैं कि भाई राजा जी टाइगर रिजर्व, ये राजा जी टाइगर रिजर्व अगर आप ऋषिकेश जाएंगे उत्तराखंड में, हरिद्वार से 20-22 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको राजा जी टाइगर रिजर्व मिलेगा। और राजा जी टाइगर रिजर्व जो है वो एलिफेंट्स के लिए भी बहुत फेमस है, ठीक है, एलिफेंट्स के लिए भी बहुत फेमस है, यहाँ लंगूर भी काफी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। दूसरा वाला जो है जिम कॉर्बेट, जिसका डिस्कशन अभी हम कर चुके थे। जिम कॉर्बेट क्या सबसे पुराना नेशनल पार्क है,
ठीक है। और इसी जिम कॉर्बेट का एक बफर रिजर्व है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोर और बफर रीजन होता है, उसको हम कहते हैं अमानगढ़, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और ये यूपी की बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए यहां जरा ध्यान से देखिएगा, ये जिम कॉर्बेट है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट यहां कहीं पड़ती है, तो यहीं पर अमानगढ़ आप पड़ जाता है। ठीक है, तो वो अमानगढ़ अलग से कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, इसी का बफर स्टेट है, इसको अलग से काउंट नहीं किया जाता है। अब देखिए यूपी में आ जाते हैं, तो उत्तराखंड में कितने हो गए, 2 हो गए। यूपी में आते हैं, देखिए यूपी में भी 2 है। कौन कौन सा है, एक तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, यहां पर शारदा नदी बहती है और शारदा डैम भी है, राइट। और दूसरा देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व है। दुधवा कहां पड़ता है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, और भी साइड के कई सारी डिस्ट्रिक्ट है जिनको दुधवा कवर करता है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व भी यहां यूपी में ही पड़ेगा, 2 टाइगर रिजर्व यूपी में हैं। अब हम आते हैं बिहार में। देखिए बिहार में कौन सा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बिहार में पड़ता है वाल्मीकि, बहुत आसान है। अगर आप वाल्मीकि की जगह वाल्मीकि कह लीजिएगा तो आपको बा से वाल्मीकि, बा से बिहार याद हो जाएगा। या ये कह लीजिए कि वाल्मीकि ऋषि के नाम पे बिहार में ही एक टाइगर रिजर्व बनाया गया, आसान है, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, एंड दैट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में देखो अभी ये जो 52nd आया है रामगढ़ विषधारी, ये राजस्थान में ही है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, पहले कौन सा था, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। कैसे याद करोगे, देखो रामगढ़ जो है और रणथंभौर जो है, आर से 2 ही टाइगर रिजर्व है इंडिया में, और वो दोनों राजस्थान में है, तो बहुत आसान है। आर से रणथंभौर, आर से रामगढ़ विषधारी और आर से राजस्थान। सर इसका आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, देखो जितने भी हिल्स हैं वो सारे के सारे तमिलनाडु में हैं। अदरवाइज मतलब जितने मलय हैं, मलय मतलब होता है माउंटेन, तो जितने अन्नामलाई और मेघामलाई ये सब वहां पे हैं। हिल्स के नाम से सिर्फ एक और पड़ता है, और वो है मुकुंदरा हिल्स। कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बार बार रिवाइज करोगे अपने आप याद हो जाएगा। और मैप देखना आना चाहिए, तो मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक वाला काम बहुत स्टुपिडिटी वाला होता है, एग्जाम में अगर भूल जाओगे तो फिर सब उड़ जाएगा। इसलिए मैप देखो, अच्छे से लोकेट करो, और बार बार रिवाइज करोगे तो ये परमानेंट याद हो जाएगा, आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। आगे आते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कितने हैं, एमपी में कितने, जरा देख लो। मध्य प्रदेश में देखो एक तो बांधवगढ़ पड़ जाता है, ठीक है, देख लोकेट करते चलेंगे। देखो ये रहा बांधवगढ़, बांधवगढ़ के बाद में ये रहा हीरा, पन्ना, सब मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व देख लो, पन्ना टाइगर रिजर्व अभी आपको मिल जाएगा, ये रहा पन्ना टाइगर रिजर्व। ओके, फिर देखो संजय डुबरी उसके बगल में होगा, ये रहा बांधवगढ़ के बगल में संजय डुबरी है। फिर सतपुड़ा, सतपुड़ा, विंध्य, ये सारी माउंटेन रेंजेस मध्य प्रदेश में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सतपुड़ा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। फिर कान्हा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है, कान्हा टाइगर रिजर्व भी आपका यहीं पर पड़ेगा। देखो छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे ये देखो पड़ रहा है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। और फिर पड़ जाता है पेंच टाइगर रिजर्व। देखो पेंच ने पेंच फंसा रखा है, पेंच ने पेंच फंसा रखा है, कैसे, ये देखो पेंच टाइगर रिजर्व है, तो यहां पर आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। पेंच जो है 2 जगह है, एक तो एमपी में है और प्लस उसके साथ में महाराष्ट्र में भी है। पेंच एक्चुअली एक नदी का नाम है जो कि बिल्कुल महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे बहती है, इसीलिए पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है, और इसको अलग अलग काउंट किया जाता है। ये 2 टाइगर रिजर्व माने जाते हैं, ठीक है। ये पेंच फॉरेस्ट रिजर्व ही है, यहीं पर रुडयार्ड किपलिंग ने वो एक नॉवेल लिखी थी मोगली, सुना होगा ना, द जंगल बुक लिखी थी, उसमें मोगली था, तो वहां का जो एनवायरमेंटल सराउंडिंग था वो उन्होंने पेंच टाइगर रिजर्व से ही मोटिवेट होकर के लिखा था। फिर देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व भी हो गया, 6 टाइगर रिजर्व एमपी में है। देखो 2 स्टेट्स में टाई है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, एक आपका महाराष्ट्र और दूसरा मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, 6 टोटल, ठीक है, मतलब टोटल 12 हैं। आगे आते हैं, अब देखो झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू, ये देखो ध्यान से, ये छोटा नागपुर प्लेटू पड़ती है, इसको आप कहते हैं सीएनपी। और छोटा नागपुर प्लेटू में एक प्लेटू पड़ती है पलामू, है ना, पलामू प्लेटू है, तो वहीं पर उसी के नाम पर पलामू टाइगर रिजर्व नाम दिया गया है। बहुत हरे भरे जंगल हैं, बहुत बढ़िया पेड़ है, बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना है यहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती ये कि यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं पाया गया है, रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे फाउंटेन्स भी हैं, झरने हैं बहुत सारे,
छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। देखो छत्तीसगढ़ में आ जाता है आपका एक अचानक मर आ जाता है। इसको कुछ लोग अचन कमर कहते हैं, कुछ लोग अचानक मर कहते हैं। ये एक राक्षस का नाम था, जहां तक मुझे पता है उसी के नाम पर पड़ गया है ये अचानक मर। ठीक है, तो देखो या अचन कमार या अचानक मर जो भी आप कहें, ये छत्तीसगढ़ में ये देखो रहा, कहाँ पर है, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। दूसरा आपको दिख जाएगा उदंती सीता नदी। उदंती सीता नदी जरा देख लीजिए किधर, ये देखिए बिल्कुल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मिलेगा आपको। फिर इंद्रावती, इंद्रावती एक नदी है एक्चुअली। ठीक है, इंद्रावती एक नदी है। ये नदी कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपका होमवर्क है, जरा बताइएगा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती। पेपर में कई बार पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हो गए। अब हम आ जाते हैं उड़ीसा में। देखो उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व है, दोनों एस से शुरू होते हैं। एक तो सिमलीपाल हो गया और दूसरा सतकोसिया हो गया। ध्यान से देखो, ये सिमलीपाल है, ये सतकोसिया है। ये दोनों के दोनों उड़ीसा में लोकेटेड हैं, दोनों एस से हैं और दोनों ही उड़ीसा में लोकेटेड हैं। अगला देखते हैं। अब आ जाते हैं वेस्ट बंगाल को, जरा देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल जनरली लोग समझते हैं कि वेस्ट बंगाल बस इतना है, जबकि ध्यान से देखिए वेस्ट बंगाल ऊपर तक जाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक को छूता है, और इसकी कुछ बाउंड्री देखो नेपाल को भी टच करती है। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि वेस्ट बंगाल बस नीचे ही है बंगाल की खाड़ी में, ऊपर नहीं, ऊपर तक गया हुआ है। वेस्ट बंगाल में 2 हैं। सुंदरबन का नाम सभी ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। सुंदरी ट्री है वहाँ पर, उसके नाम पे सुंदरबन टाइगर रिजर्व रखा गया है, मतलब सुंदरबन नाम रखा गया है। अगला बक्सा टाइगर रिजर्व है। बक्सा कैसे याद कर सकते हैं, बक्सर की लड़ाई हुई थी, है ना, बैटल ऑफ बक्सर याद हुआ होगा, जिसके बाद में दीवानी हासिल हो गई थी अंग्रेजों को इंडिया में। तो वो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। बक्सा ये देखो यहाँ पर पड़ेगा, सिक्किम के बिल्कुल राइट हैंड साइड में, नीचे बंगाल में पड़ेगा, अरुणाचल और भूटान के नीचे। फिर देखो असम की बात कर लेते हैं। असम, असम में कौन कौन से जरा देख लो, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। असम वाले अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, हालांकि सारे टाइगर रिजर्व हमेशा रिजर्व न्यूज़ में रहते ही रहते हैं। कौन कौन से देखो, मानस टाइगर रिजर्व है, मानस बहुत फेमस है, पता ही होगा, ये रहा मानस। दूसरा काजीरंगा, सिंगल हॉर्न राइनो के लिए काजीरंगा बहुत फेमस है। फिर आपका ओरांग टाइगर रिजर्व ये आ जाता है, ओरांग टाइगर रिजर्व। और फिर एक और है नामेरी टाइगर रिजर्व, यहाँ पे नामेरी नहीं दिया हुआ है, यहाँ कहीं नामेरी पड़ेगा, पक्के टाइगर रिजर्व के नीचे कहीं पड़ेगा नामेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, नामेरी टाइगर रिजर्व देख लीजिए, यहाँ कहीं पर नामेरी पड़ेगा, तो ये नामेरी भी इधर लिखा हुआ है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 है, कौन कौन से, एक नमदफा है, नमदफा देख लीजिए बिल्कुल बॉर्डर पे है ये नमदफा। दूसरा पक्के, और तीसरा है कामलांग। कामलांग और नमदफा एक जगह पे हैं। और पक्के टाइगर रिजर्व ये देखिए बिल्कुल असम और अरुणाचल के बॉर्डर पे है। पक्के टाइगर रिजर्व को कभी कभी लोग पखुई भी कहते हैं, पखुई टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसको पखुई टाइगर रिजर्व भी कई बार कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा अगर पेपर में आ जाए। अब देखिए मिजोरम, मिजोरम की बात हम कर रहे हैं। मिजोरम में क्या गया, डंपा टाइगर रिजर्व, जहां पर एक भी टाइगर नहीं पाया गया है। ये रहा मिजोरम, ये स्टेट मिजोरम कहलाता है, और यहां पर एक भी टाइगर नहीं पाया गया है। आगे आते हैं, देखो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं अब। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से देख लो, महाराष्ट्र में बोला था 6 टाइगर रिजर्व है। पहला है नवेगांव नगजिरा, बिल्कुल बॉर्डर पे मिलेगा, ये देखो, ये रहा बिल्कुल बॉर्डर पे, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। दूसरा बोर टाइगर रिजर्व, येलो सेसले, क्योंकि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ये रहा आपका बोर टाइगर रिजर्व। तीसरा ये आपका टडोबा अंधेरी पड़ेगा, टडोबा अंधेरी ये देख लीजिए, ये रहा बोर के नीचे। फिर मेल घाट, देखो जितने घाट हैं, घाट का मतलब होता है यहाँ पर पास, जैसे हम लोग वहाँ नाथुला, है ना, जोजिला, इस तरह से कहते हैं, तो ला का मतलब पास होता है। ऐसे ही महाराष्ट्र में और कर्नाटका में घाट का मतलब होता है पास, जैसे आपने सुना होगा घाट कोपर, है ना, तो घाट अगर पास का मतलब ये है। मेल घाट मतलब यहाँ पर एक रास्ता है 2 पहाड़ियों के बीच में, उस पास को कहा जाता है घाट। तो जितने घाट हैं ये सारे आपके महाराष्ट्र में हैं, तो आराम से याद कर सकते हो कि घाट अगर आया तो महाराष्ट्र में होगा। ये रहा मेल घाट आपका, ये देख लीजिए। फिर सह्याद्री, आपको पता है सह्याद्री तो मिलना ही मिलना है, क्यों, देखो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये पश्चिमी घाट कहे जाते हैं ना, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो सह्याद्री से आपको याद हो जाएगा कि ये पश्चिम साइड में है, और कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र में है। फिर पेंच, मैंने बताया था पेंच का पेंच कसा हुआ है, फंस गया है किसमें किसमें, एमपी और महाराष्ट्र में, तो वो पेंच टाइगर रिजर्व हो जाता है। 6 टाइगर रिजर्व हो गए इसमें। अब आते हैं, देखो यहां पर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको हम ऐसी बात बताएंगे कि नहीं रहेगा। देखो तेलंगाना में 2 हैं,
कवाल टाइगर रिजर्व, ये रहा तेलंगाना में कवाल, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा है अमराबाद, ध्यान से देखो अमरावती डिस्ट्रिक्ट थी, अमरावती एक जिला है, ठीक, किधर पड़ता है आपका, तेलंगाना में ही पड़ेगा। अभी मुझे क्लियर नहीं कि तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश में, पहले जब टोटल एक ही स्टेट था तो आंध्र प्रदेश में पड़ता था, तो उसी अमरावती से आप याद कर लीजिए कि अमराबाद कहाँ है, तेलंगाना में पड़ेगा। फिर आंध्र प्रदेश देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में एक ही है और वो काफ़ी है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। क्या नाम है उसका, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, NSTR, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए तमिलनाडु में आ जाते हैं, तो तमिलनाडु में जितने भी मलय हैं, ये देखो मलाई कहते हो ना तुम लोग, मेगा मलाई, अन्ना मलाई, मधु मलाई, ये तो मलाई का मतलब होता है मलय, मलय माने है पर्वत, माउंटेन, गिरी, महेंद्र गिरी जैसे है तो वो भी एक माउंटेन पीक है, तो गिरी हो गया, मलय हो गया, इसका मतलब माउंटेन होता है। और जितने भी मलय वाले हैं ये सारे के सारे तमिलनाडु में हैं, आंख बंद करके लगाना। अन्ना मलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु में, मेगा मलाई तमिलनाडु में, मुदुमलाई तमिलनाडु में। फिर आप देखो सत्यमंगलम, दो खाली बचे, एक सत्यमंगलम बचा और एक कलक्कड़ मुंदनथुरई पड़ा, यहाँ पर आई है कलक्कड़ मुंदनथुरई, ये भी कहाँ पड़ेगा आपके, तमिलनाडु में है। तो ये तमिलनाडु के तो आपको क्लियर हो गए होंगे सारे मलई, और दूसरा तुम्हारा सत्यमंगलम, और एक आपका कलक्कड़ मुंदनथुरई, ये कहाँ पर, ये तमिलनाडु में आ जाते हैं। देखो पांचों दिए हुए हैं, देख लेना, एक मधुमलाई इस साइड दिया हुआ है। अब आगे आते हैं, देखो आगे आते हैं, देखो कौन से स्टेट्स बचे, केरला बचा, केरला में दो हैं, देख लो केरला में दो हैं, दोनों पी से हैं, दो हैं दोनों पी से है, पी से बस एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पेंच, और पेंच पता है कहाँ पेंच फंसा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। बाकी पेरियार, पेरियार एक नदी का नाम भी है और वहाँ पर एक भाई साहब थे उनका नाम भी पेरियार है। और दूसरा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पी से दोनों है, केरला में है। तो आप पीके याद कर सकते हैं, पीके करके याद कर लोगे, ठीक है। जितने भी पी वाले टाइगर रिजर्व हैं केरला में आ रहे हैं, यहाँ देख लीजिए परम्बिकुलम आ गया और ये पेरियार आ गया, ठीक है। अब देखो कर्नाटक में कितने हैं, कर्नाटका देख लो भाई क्या है, एक दांडेली अंशी पड़ेगा कर्नाटका में, दांडेली अंशी जरा देख लीजिए कहाँ पर आपको पड़ेगा, ये रहा सबसे ऊपर है कर्नाटका में, ठीक है। दूसरा भद्रा है, भद्रा रिवर का नाम भी है। फिर आपका नागरहोल पड़ेगा, ये देखिए नागरहोल है यहीं पे। फिर बांदीपुर है, ठीक है, बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बहुत फेमस है, तो बांदीपुर ये हो गया। उसके बाद में बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल, बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल, देखो मंदिर के नाम से एक ही टाइगर रिजर्व है और वो कहाँ पर है, वो कर्नाटका में है। ऐसे याद करना कि मंदिर वाला अगर आ जाता है तो ये कर्नाटका में ही है, और बाकी दांडेली अंशी, भद्रा, नागरहोल, बांदीपुर पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। नागरहोल, भद्रा, अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे। ये जितने भी दिए हुए इनको बार बार पढ़ना है आपको और रिवाइज करते चलना ताकि आपसे चूक ना हो जाए, ठीक है। आप रिवीजन ही बचाएगा, कितनी भी आप पार पढ़ोगे भूल जाओगे। और बाकी न्यूज़ में जैसे ही इसमें से कुछ भी आता है उसको आप ज़रूर देखिए, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद आ जाएगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आती है, करंट अफेयर्स में कुछ भी नया पार्क बनता है, टाइगर रिजर्व, एक बार सारे पढ़ लोगे, जैसे ही कोई नया आएगा तो अपडेट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।